जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए अब 4 महीने बचे हुए हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अब 6 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, लगभग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो इस समय जो लोग 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि कुछ गलतियाँ ना करें। तो आज हम लोग, क्योंकि मेंटरशिप की क्लासेस रेगुलर चल रही है और वहाँ पे लगभग डेली 50 से 60 अभ्यर्थियों से मेरी 1-to-1 बातचीत डेली चलती है, लगभग डेली चलती है। तो मैंने ये पाया कि लगभग ये 5 कॉमन मिस्टेक्स है जो अभी एस्पिरेंट्स कर रहे हैं। ये 5 कॉमन मिस्टेक्स अगर बड़े आबादी तक पहुँचेगा, जो लोग एस्पिरेंट दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा लोगों में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है, जो कि आपका सिलेक्शन के चांसेस, सीधी बात है, चयन के चांसेस आपके बढ़ा सकता है। तो पहली मिस्टेक ये है, सिंपल सी बात है, जो पहली मिस्टेक है ये है कि आप तैयारी तो कर रहे हैं, बहुत ढंग से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है उसको आप इग्नोर करके चल रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और गाड़ी का टायर खुल रहा है, लेकिन तब भी आप लेके जा रहे हैं गाड़ी, क्योंकि आपको कहीं पे जाना है। ठीक है, तो सीधी बात है, वो है सीसेट। आप पेपर 1 के लिए खूब पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सीसेट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सीसेट आप सोच रहे हैं कि मैं लास्ट महीने कर लूँगा। तो मैं एक बात बताता हूँ, यूपीएससी का सीसेट तो नो डाउट कि वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जिसके कारण सिलेक्शन नहीं हो रहा, मतलब वन ऑफ द मेजर फैक्टर है। आपका बैकग्राउंड आईआईटीएन भी हो, आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, एसएससी सीजीएल वाले लोग भी जो है सीसेट में मात खा जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यूपीएससी के सीसेट को खासतौर पर बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। यूपी पीसीएस वाला सीसेट भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट का पहले पेपर में 97 क्वेश्चन नेट सही बन रहे थे, 96 नेट सही बन रहे थे, लेकिन सीसेट में उनके किसी के 60 आ रहे हैं, किसी के 55 आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो आपको नुकसान करेगा। नैतिक 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 यहाँ पे आवाज़ नहीं बाबू, यहाँ पे आवाज़ नहीं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि सीसेट एक बहुत बड़ा खतरा है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा समय देके अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो जो संप्रेषण कौशल है, क्यों ना अभी कर लिया जाए, क्यों इसके लिए लास्ट दिन का इंतजार किया जाए कि जब एग्ज़ाम आएगा तब करेंगे। तो जब एग्ज़ाम आएगा तब का वेट मत कीजिए, रिक्वेस्ट है, सीसेट को कर लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी मेंटरशिप की क्लासेस के दौरान, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिली कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है। रिवीजन की कमी है। एक सिरे से पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो जैसे हिस्ट्री पढ़ा तो ज्योग्राफी भूल रहे, ज्योग्राफी पढ़ा तो साइंस भूल रहे हैं, साइंस पढ़ा तो बाकी सब चीज़ भूल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे बोलता हूँ कि यार आपको रिवीजन नोट्स होने चाहिए, आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, संक्षिप्त में चीज़ों को होना चाहिए जिससे आप पढ़ पाएँ। जैसे मेरे जो नोट्स हैं आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल पे शेयर है, यूपीएससी हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल आप देखेंगे, तो मैंने नोट्स को डाइवर्सिफाई कर रखा है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम कभी नहीं आई कि रिवीजन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 पेज के अगर हिस्ट्री के नोट्स हैं तो अगले 3 पेज साइंस के नोट्स हैं, अगले 2 पेज इन्वायरमेंट्स के नोट्स हैं। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आप सीधी बात है, आप बेटर स्विच कर सकते हैं। आपने 1 पेज हिस्ट्री पढ़ी, 1 पेज आप साइंस कर सकते हैं। इससे न केवल आपका दिमाग, जो आपका दिमाग होता है बहुत एक्टिव होता है, एक्टिव रिसेप्शन होता है चीज़ों को लेके, बल्कि आप बोर नहीं होते हो। अगर आप पूरे दिन हिस्ट्री पढ़ोगे, तो आप बोर होगे। लेकिन अगर आप चीज़ों को चेंज करते रहोगे, और ख़ासतौर पे रिवीजन का टाइम, क्योंकि हम पूरे दिन तो रिवीजन करते नहीं हैं। जैसे मेरे साथ ये था कि मैं सुबह 5 बजे उठ के 4:30 बजे उठ के मैं अपने छत पे टहल के याद करता था। तो अगर मान लो मैं केवल हिस्ट्री याद करने बैठूँ ना, तो वो मुझे याद भी नहीं होगा और भूलेगा। लेकिन अगर मैं 2-3 सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलता हूँ, 2-3 सब्जेक्ट में स्विच करता रहता हूँ, तो वो मेरे लिए याद करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। तो मैं सभी से ये बात कहूँगा कि रिवीजन के लिए ये तरीका अपनाइए। रिवीजन के लिए नोट्स कैसे बनाने हैं, तो वो सीधी बात है, वो अगली जो गलती है, ठीक है, जो अगली गलती है उसी से आ जाता है। तो चौथी जो गलती है दोस्तों, वो है सीधी बात है कि हम पढ़ते खूब पढ़ते हैं, लेकिन अपने आप को आंकते नहीं हैं। यूपीएससी या पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप आईएएस बनना, या फिर आपको एसडीएम बनना है, डीपीएसपी बनना है, अगर आप ये चीज़ चाहते हो बनना, तो सीधी बात है, आपको शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बातचीत करने की हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। आप अपने आप को देख रहे हो और आप अगर शीशे में देख रहे हो और दिख रहा है कि यार सबसे बड़े चोर तुम ही हो, सबसे बड़े मक्कार तुम ही हो, धोखेबाज तुम ही हो, खुद से ईमानदारी ही नहीं है तुम्हारे अंदर, तो सीधी बात है, आप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब कोई चांस ही नहीं है। आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी पैसा खर्च कर लो, कुछ भी कर लो, आपके सिलेक्शन का चांस एकदम श्योर है कि नहीं होगा। तो बड़ी बात है कि आप अपने आप से एक बार ईमानदारी से अपने आप को आंकिए, और ईमानदारी से आंकने का सबसे बड़ा तरीका होता है टेस्ट। आप अगर सीधे सीधे केवल पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, डेली 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप
ये नहीं चेक कर पा रहे हैं कि आपका लेवल अभी क्या है। एग्ज़ाम में मुझे 150 अगर यूपी पीसीएस दे रहा हूँ तो मुझे 150 अटेम्प्ट करना है, या 120 अटेम्प्ट करना है, या 100 अटेम्प्ट करना है। यूपीएससी दे रहा हूँ तो मुझे 70 अटेम्प्ट करने हैं, 75 अटेम्प्ट करने हैं, या 100 अटेम्प्ट करना है। आपके दिमाग में ये माइंडसेट क्लियर है ही नहीं, तो आखिरी महीने में आप इन चीज़ों को सही नहीं कर सकते। तो सीधी बात है, आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट के साथ रिवीजन नोट्स बनाइए। तो जो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि हम रिवीजन करेंगे, डेली रिवीजन करेंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट्स का रिवीजन करेंगे, जो ये कॉमन मिस्टेक्स होती है, तो आपको सीधी बात है, आपको टेस्ट देना है। ढेर सारे टेस्ट लगाइए, है ना। मैं जनरली सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि 2-3 कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ठीक है। एक कोचिंग के भरोसे कभी मत रहिए। तो 2-3 कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, एक टेस्ट सीरीज को प्राइमरी रखिए। तो जैसे जो लोग यूपीएससी हिंदी की ज्वाइन करते हैं, मैं खुद सजेस्ट करता हूँ कि मार्केट से 1-2 और उठा लो, यूपीएससी हिंदी वाले को प्राइमरी रख लो कि ठीक है, ये वाला का सारा क्वेश्चन का नोट्स बनाऊंगा, शॉर्ट नोट सारे क्वेश्चन के हो जाएंगे, मेरे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और दूसरे वाले को सेकेंडरी बना लो, ये पढ़ के दूसरा वाला टेस्ट दूंगा, ठीक है, दूसरे वाले टेस्ट को सॉल्व करूंगा, और केवल जो गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चन के नोट्स बनाऊंगा दूसरे वाले में। और ये तरीके के जो आपके नोट्स बनेंगे वो आपके आसानी से रिवीजन हो जाएंगे, और आपको पता भी चलेगा कि आप अपनी गलतियों को कम कर रहे हो कि नहीं, अपने आप को आंक रहे हो कि नहीं, अपने आप को शीशे में देख पाने की हिम्मत आपके अंदर बनती जाएगी। जो 5वीं मिस्टेक है वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सामान्यतः हम लोग करते हैं कि जब आखिरी के 6-7 महीने बच जाते हैं तो हम लोग अपने हेल्थ पे ध्यान देना एकदम बंद कर देते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही चैलेंजिंग एग्ज़ाम है, और चैलेंजिंग केवल एग्ज़ाम ही नहीं है। जब आपको पोस्ट मिलती है तो पोस्ट इज़ मोर, आप कह सकते हो, फार मोर चैलेंजर देन द एग्ज़ाम इटसेल्फ। तो आपका जो पोस्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पोस्ट है। तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेंटल स्ट्रेस होना, ट्रॉमा होना, बार बार डिमोटिवेट होना, ठीक है, बार बार चीज़ों को भूलना, ये बहुत ही कॉमन बात है, सबके साथ होती है ये बात। आपको उसका ध्यान रखना है। तो डेली कुछ समय ज़रूर स्पेयर दीजिए अपने दिमाग को फ्री करने के लिए। एक शॉर्ट वॉक कराइए, एक आध किलोमीटर की एक शॉर्ट वॉक कराइए, कुछ सब्जी बना लीजिए अपने हाथ से, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर कीजिए जिसमें आपका मन लगे, ठीक है। किसी खास दोस्त से बातचीत कर लीजिए 10-15 मिनट। तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। तो ये 5 कॉमन मिस्टेक्स पे हम लोगों ने चर्चा की, जो कि प्रीलिम्स में आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हैं। मेंटरशिप की क्लासेस डेली चलती रहेगी, आज टेस्ट सीरीज वाले बैच के साथ है शायद, तो डेली की डेली मेंटरशिप की क्लासेस चलती रहेगी, तो वहाँ पे जुड़िए, है ना। अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। पूरी तरह से हम लोग डेडिकेटेड हैं। खासतौर पे मैं इस बार एकदम फ्री हूँ, जब तक ट्रेनिंग में नहीं जाऊँगा तो मैं एकदम फ्री हूँ कि और ज़्यादा एफर्ट लगाया जाए, और ज़्यादा एफर्ट लगाया जाए। लेकिन दोस्तों, एफर्ट केवल मेरा नहीं होगा, 2 तरफा एफर्ट होगा, तो ज़्यादा सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।